मैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को वर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता तथा आंकड़ों का आयतचित्र द्वारा प्रदर्शन करना और निष्कर्ष निकालना, इस टॉपिक को मैं आज आप लोगों को पढ़ाएंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले आंकड़ा डाटा क्या होता है। आप लोगों ने कोई भी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी दिन का किसी चीज़ का आप लोग डाटा कलेक्ट करेंगे, आंकड़ा कलेक्ट करेंगे। वो हो सकता है आंकड़ा किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे कि आपने किसी दुकान से जाके किसी वस्तु का आंकड़ा खरीदा, कलेक्ट किया, या किसी भी चीज़ का आंकड़ा आपने कलेक्ट किया। तो कोई भी आंकड़ा डाटा हो सकता है, कैसा भी डाटा हो सकता है। डाटा हो सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है, या मिक्स हो सकता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उस डाटा को या तो आप आरोही क्रम या अवरोही क्रम, आप लोग जानते हैं आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। देखिए, आरोही क्रम जो होता है वो होता है सबसे छोटी संख्या आरोही, मतलब बढ़ते हुए छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, नीचे से ऊपर को बढ़ते हुए, जैसे कि जीने की सीढ़ी नीचे से ऊपर को चढ़ रहे हैं, मतलब क्या हुआ, आरोही मतलब बढ़ना। और अवरोही मतलब होता है ऊपर से नीचे को उतरना, मतलब कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जा रहे हैं। देखिए, ग्राफ जब भी हम दर्शाएंगे आंकड़ा को, क्योंकि यहाँ पे देखिए बारंबारता कही गई है और आयत चित्र कहा गया है, किसी न किसी ग्राफ के माध्यम से, आयत के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से डाटा को हम प्रेजेंट करेंगे। इसी के अंतर्गत आप लोगों को सबसे पहले आरोही और अवरोही के बारे में मालूम होना चाहिए, आरोही क्या होता है और अवरोही क्या होता है। इसी के अंतर्गत एक डाटा दिया हुआ है, निम्न आंकड़ों को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। डाटा है 36, 35, 30, 38, 42, 25, 10, 15, 5, 40, 65, 6, 8 और 20। देखिए, इसी डाटा को आप लोगों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही मतलब बढ़ते हुए, अवरोही मतलब घटते हुए, सबसे बड़ी उससे छोटी संख्या। इस प्रकार आप लोग डाटा को लिख लेंगे। अब देखिए, डाटा को आप लोगों ने कलेक्ट कर लिया, डाटा को लिख लिया। इसी के अंतर्गत आप लोगों को डाटा, जैसे मैंने मान लिया डाटा रिपीट हो रहा है, जैसे आप लोगों ने आम के पेड़ों की संख्या ली, सेब की पेड़ों की संख्या ली, केला की और संतरा की। अब संख्या इनकी बहुत ज़्यादा हो सकती है पौधों की, तो बार चिन्ह जो है, बार चिन्ह के द्वारा आप दर्शाएंगे, उसके बाद उसको काउंट करेंगे। अब बार चिन्ह जो है काउंट करने में ज़्यादा संख्या हो जाएगी, काउंट करने में टाइम लगेगा। इसीलिए टाइम ना लगने के लिए एक नया चिन्ह सिंबल यूज किया गया, वो टेली चिन्ह। टेली चिन्ह क्या कहता है कि मैंने डाटा कलेक्ट किया और डाटा रिपीट हो रहा है, मतलब आम की संख्या मान ली मैंने 16 है, तो उसको आप किस प्रकार प्रदर्शित करें टेली चिन्ह के द्वारा। तो मैंने 4 तो लाइन खींच ली, उसके बाद चारों लाइन को क्रॉस कर दिया, तो ये 5 लाइन हो गई। इस प्रकार 5-5 का ग्रुप बना लेंगे। यहाँ पे 5-5 का ग्रुप बना के आप एक साथ 5, 10, 15 ऐसे काउंट कर लेंगे। 4 लाइन खींच ली, ऊपर से एक क्रॉस कर दिया, जब काट दिया तो 5 लाइनें मानी जाएंगी। इसी प्रकार 5, 10, 15, एक लाइन और कीजिए, 16 पेड़ दर्शा दिए। ये तो हो गया। आप जैसे ग्राफ बनाएंगे, डाटा टेबल पे दर्शाएंगे, टेबल को माध्यम से दिखा सकते हैं। इसी प्रकार सेब है, सेब की संख्या 6 है, तो 4 लाइन खींचिए, काट दी, 5 हो गए, एक लाइन और 6 लाइन हो गए। इसका केला 9 है तो आप दर्शा लें, और संतरा 8 है तो दर्शा लें। ये तो हो गया बार चिन्ह। बार टेली चिन्ह, टेली चिन्ह क्या होता है, एक सिंपली डाटा को कलेक्ट किया था, वो 5-5 करके इसको काउंट कर लेते हैं, जिससे डाटा को कलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इजी से कलेक्ट कर लेते हैं। इसी के अंतर्गत एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डाटा आप लोगों को दिया हुआ है 22, 25, 16, 6, 11,
33, 42, 42, 25, 22, 22, 14, 6, 11, 15, 15, 22, 24, 42, 14, 15, 25, 22, 33, 33, 30, 14, 15, 15। देखिए मैंने डाटा इसलिए मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है स्क्रीन पे साफ दिखाई ना दे रहा हो, इसलिए मेरी लैंग्वेज आवाज़ से आप लोग इसको काउंट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसलिए मैं पढ़ के बता दूँ। इस डाटा को आप लोगों को टेबल रूप में लिखना है। मैंने बताया टेली चिन्ह क्या होता है, 4 लाइन की काट दी उसको 5 लाइन माने जाते हैं। इस प्रकार क्रम संख्या लीजिए, प्राप्तांक, ये संख्या किसी कक्षा 6 के छात्रों की 28 छात्र हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के अंक प्राप्त किए हैं। गणित प्रश्न पत्र में अंक प्राप्त किए हैं। जो अंक इस प्रकार हैं जो मैंने अभी बोला है वो अंक हैं किसी छात्र, मतलब एक कक्षा 6 के छात्रों के मतलब गणित में अंक इतने इतने प्राप्त किए। तो 6 अंक प्राप्त वाले बच्चों कितनी है उसमें देख लीजिए। सबसे पहले डाटा को या तो आरोही क्रम में लिख लीजिए या अवरोही क्रम में लिख लीजिए सबसे पहले। फिर लिखने के बाद आप लोग टेबल बना लीजिए 6, 11, 14, 15, 22, 25, 30, 32, 33 और 42। अब देखो 6 अंक मतलब 6 नंबर प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 लाइन खींच ली, टेली चिन्ह 2 हो गए। 11 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 2 है, 2 लाइन खींच ली। 14 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 4 है, तो 4 लाइन खींच ली। 15 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 5 है, तो 4 लाइन खींच ली, एक क्रॉस कर दिया तो 5 हो गया। इसी प्रकार 22 प्राप्त करने वाला, इसी प्रकार पूरा डाटा आप लोग भर लेंगे। इसी को कहते हैं टेबल फॉर्म में डाटा को लिखना और फ्रीक्वेंसी फॉर्म में। जो संख्या 2, 4, 5 या ये तुम्हारी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, मतलब बारंबारता। इसी प्रकार जब डाटा आप लोगों का नॉट ग्रुप मतलब ऑर्डर ग्रुप में ना हो, जब डाटा ग्रुप में होगा उस प्रकार किस प्रकार टेबल में फॉर्म करेंगे, जैसे कि उस डाटा को आप लोग टेबल में कैसे फॉर्म करेंगे। जैसा कि एक मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूं कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें बारंबारता दी हुई है और क्लास इंटरवल दिया हुआ है 100 से 125, 125 से 150, 150 से 145, 150 से 175, 175 से 200, 200 से 225, 225 से 250, 250 से 275, 275 से 300, 300 से 325। इसी की बारंबारता फ्रीक्वेंसी दी हुई है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ग अंतराल की माप क्या है, वर्ग अंतराल की माप क्या है। जो डाटा ग्रुप वाइज दिया है, कलेक्शन दिया है 10 से 25, तो इसके बीच का जो अंतर होता है वही बारंबारता अंतराल वर्ग अंतराल होता है, जिसको एच से डिनोट करते हैं। मतलब 100 में 125 में से 100 घटा दोगे यही वर्ग अंतराल हो जाएगा। किस वर्ग में बारंबारता सबसे अधिक है, देखिए फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सबसे अधिक किसमें है 125, सबसे ज्यादा है किसमें है 100 से 225 में। अगला क्वेश्चन है किसी वर्ग की बारंबारता सबसे कम है। अब किस वर्ग की बारंबारता सबसे कम है, अब देख लिए बारंबारता सबसे कम किसकी है। जो ग्राफ दिया है मुझे लग रहा है 23 की है। 23 यहाँ पे दो जगह है, एक तो 23 300 से 325 के बीच में है, एक 23 है 125 से 150 के बीच में है। अब अगला क्वेश्चन कहा गया है कि वर्ग अंतराल 300 से 325 की उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या है। अब देखिए जो सबसे छोटा होता है वो निम्न सीमा होती है और जो बड़ा होता है वो उच्च सीमा होती है। तो निम्न सीमा 300 हो गई, उच्च सीमा 325 हो गई। इसी प्रकार अगला क्या है, किन निम्न में दो वर्गों की बारंबारता समान है। तो मैंने इससे पहले बताया है 23 दो जगह है 125 से 150 और 23 वाला है 300 से 325। अब आयत चित्र क्या होता है, देखिए इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा कि डाटा जो दिया है उसको हम टेबल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब देखिए आयत चित्र मतलब ग्राफ के द्वारा कैसे प्रेजेंट करेंगे, जो डाटा दिया है उसको ग्राफ में कैसे प्रेजेंट करेंगे। जो डाटा है उसको हम आयत चित्र कहता है कि डाटा को मैं ग्राफ के रूप में आयत के फॉर्म में, जैसे मैंने डाटा को ग्राफ में दर्शाया जो एक फिगर बना है वो आयत के रूप में होगा, उसी को हम आयत चित्र कहते हैं।
इसमें क्या एक अब मैंने मान लिया एक आयत चित्र बनाना है, डाटा दिया है, वर्ग अंतराल दिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ये वर्ग अंतराल दिया। इसी के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी बारंबारता दी हुई है, 0 से 10 के बीच में 2, 10 से 20 के बीच में 4, 20 के 30 के बीच में 14 और 30 से 40 के बीच में 16, 40 से 50 के बीच में 10 और 50 से 60 के बीच में 2। देखिए ये मेरी टेबल फॉर्म में डाटा हो गया। अब इसे मुझे किसमें आयत चित्र में दिखाना है, मतलब आयत चित्र में दर्शाना है, ग्राफ में दर्शाना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो एक तरफ बारंबारता ले लीजिए, एक तरफ वर्ग अंतराल ले लीजिए। मैंने नीचे एक्स एक्सेस पे ले लिया वर्ग अंतराल और वाई एक्सेस पे ले लिया बारंबारता। अब बारंबारता कितनी है 16, सबसे हाईएस्ट कितना है 16 है। तो 0, 1, 2, देखिए इनके बीच की डिस्टेंस है वो 2 मैंने मानी है, इक्वल डिस्टेंस से ग्राफ लाइन ऊपर खींच ली। इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया लाइन को कैसे डाटा को प्रेजेंट किया जाता है, लाइन पे नंबरों को ये दर्शाया जाता है, इसके पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। मैंने 0 से 16 तक एक तरफ लाइन से डाटा खींच लिया वाई एक्सेस पे। इसी प्रकार एक्स एक्सेस पे एक यूनिट को हमने 10 माना है, तो एक्स एक्सेस पे मैंने डाटा खींच लिया, हाईएस्ट कितना है 60, तो 60 तक खींच लिया। अब देखो पहला कह रहा है 0 से 10, मैंने 0 से 10 के बीच में कितना है बारंबारता 2 है, तो 2 से लाइन खींच दी और एक ग्राफ बना लिया। इसी प्रकार दूसरा 10 से 20 के बीच में कितना है 6 है, तो ऊपर 6 पे गए एक लाइन खींच ली और एक रेक्ट आयत बना लिया। फिर इसी प्रकार 20 से 30 के बीच में 14, 14 पे गए एक आयत खींच लिया। अब इसी प्रकार 30 से 40, 16, 16 पे गए आयत खींच लिया। इसी प्रकार मैंने पूरा डाटा प्रेजेंट कर दिया। देखो यहाँ पे जो डाटा दिखाया गया ग्राफ में है, ये ग्राफ में ये प्रेजेंट कर रहा है कि 0 से 10 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी 2 है वो पूरा ये जो सर्किल बना हुआ है दर्शाया गया, ये पूरा 2 डाटा को डिपेंड करता है। इसी प्रकार 20 के 30 के बीच में 14, बारंबारता क्या होती है नंबर ऑफ संख्या, फिर 14 से मैंने मान लिया ये लड़कों का नंबर है, 0-10 के बीच में लड़के नंबर पा रहे हैं इतने, और 30 से 40 में 14 पा रहे हैं, नंबर मान लिया मैंने। तो जो 20 से 30 के बीच 14 छात्र हैं, तो इसको हमने दिखाया 20 से 30 के बीच में 14 तक लेंगे, तो ये पूरा ग्राफ दिखा रहा है कि इसके बीच में 14 लड़कों की संख्या है। ग्राफ के माध्यम से ये प्रेजेंट कर दिया। इसी को हम जो दिखाया ग्राफ गया, इसी को आयत चित्र कहते हैं। अब देखो आयत चित्र के माध्यम से क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन दिया है, आप लोग सॉल्व कर लीजिए इसको। जैसे एक आयत चित्र दिया गया है जिसमें एक्स एक्सेस पे दिया है बारंबारता 75, स्टार्ट किया 145, 150, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170, 170 से 175, और जो वाई एक्सेस है वहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है सबसे अधिक विद्यार्थियों की ऊंचाई वर्ग क्या है, सबसे अधिक ऊंचाई। अब विद्यार्थियों की ऊंचाई क्या है, सबसे ज़्यादा 12 है, तो ये किस अंतराल में है 155 से 160 के बीच में। अब लिखा है अगला 160 से 155 सेंटीमीटर ऊंचाई के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अब देखो संख्या कितनी है 12 है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे कम विद्यार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है। अब सबसे कम विद्यार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है, देखो यहाँ पे नीचे ऊंचाई दी हुई है 145 से 150 के बीच में सिर्फ 2 विद्यार्थी हैं, तो सबसे कम विद्यार्थी इसी में है। क्योंकि अगला डाटा दिया है 170 से 75 के बीच में 4 विद्यार्थी हैं, जबकि 145 से 150 में 2 ही विद्यार्थी हैं, तो सबसे कम किस में है 145 से 150 के बीच में। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें फिर एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें ऊंचाई दी हुई है और ऊंचाई दी हुई है और कक्षा में लड़कियों की संख्या दी हुई है, कक्षा में लड़कियों की संख्या दी हुई है। अब लड़कियों की संख्या 6 है, हाईएस्ट है, और ऊंचाई दी हुई है। इसमें इस प्रकार आंकड़ों में क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग इसको सेम वैसे ही इसको भी सॉल्व कर लेना। इसी के अंतर्गत आप लोगों को
क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में को वर्ग विस्तार वर्ग अंतराल में लिखना है। अब देखिए इसको सबसे पहले वर्ग अंतराल में लिखना है तो इसे टेबल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। जब ऑर्डर में लिख लिया उसके बाद उसकी टेबल बना लेंगे। मैंने बताया टेली चिन्ह लगा के एक तरफ बारंबारता, वर्ग अंतराल और क्रम संख्या करके और पूरा डाटा बना लेंगे। इसी के अनुसार अगला दिया है टेबल फॉर्म में डाटा दिया है और उसकी वैल्यू निकालनी है। अगला क्वेश्चन दिया है कि बारंबारता दी हुई है, उसको आयत फॉर्म में लिखना है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना। थैंक्स।